सलवात ऐसी कि कुछ कहने को तबीयत चाहे। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। भाई ये मोबाइल बंद करो, मोबाइल किसी के हाथ में नजर ना आए। कैमरे लगे हुए, सीडी ले लेना बाद में। सूरह आराफ से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। जहाँ जहाँ भी तशरीफ रखते हैं आप जो भेजूं पहली फुर्सत में वसूल करना है, जो बोलूं लोहे दिल पे लिखते चले जाना है। बात समझ में आए तो इतना बोलना है कि मुझे यकीन हो कि मेरा खिताब सोच के बीमारों से नहीं, जामे विला से शिफा पाने वालों से। इरशाद है हल यंजुरूना इल्ला तावीलहु यौमा याती तावीलहु फयक़ूलुल लज़ीना नसूहु मिन क़ब्लु फहल लना मिन शुफ़ा फयशफ़उ लना औ नुरद्दु फनअमला गैरल्लज़ी कुन्ना नअमलु फ़क़द ख़सिरू अनफुसहुम व ज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ़्तरून। अल्लाह फरमा रहा है मेरे हबीब ये लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब कुरान की तावील और हकीकत सामने आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? दाद यही देंगे जिन्होंने जुर्म किया है आगे बैठने का। पिछले माले वालों तुम्हें दाद की छुट्टी है, हाथ उठाने की नहीं है, कभी कभी हाथ उठा देना। हल यंजुरूना इल्ला तावीलहु, ये तावील के इंतजार में है। एक है तंजील, एक है तफसीर, एक है तावील। तंजील कुरान का नाजिल होना, तफसीर वो है जो लफ्जों में बताई जाए, तावील वो है जो मुजस्सम हकीकत बन के सामने आए। तो अल्लाह कह रहे हल यंजुरूना इल्ला तावीलहु, ये तावील के इंतजार में है। यौमा याती तावीलहु, जिस दिन कुरान की हकीकत जाहिर हो गई। जागना फिर होगा क्या? फरमाया फयक़ूलुल लज़ीना नसूहु मिन क़ब्लु, फिर जिन लोगों ने इस चीज को भुलाया हुआ है ना, वो पुकार उठेंगे क्या? फ़क़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़, वाकई अल्लाह के रसूल हक लेके आए थे। फ़क़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़, हमारे रब के रसूल हक लेके आए। अब फरियाद क्या है? फ़हल लना मिन शुफ़ा फयशफ़उ लना, कोई है शफात करने वाले? जो हमारी शफात करके हमें आज बचा लें। और आखिरी कोने वालों सर उठाना। और नुरद्दु, या एक दफा हम दुनिया में फिर वापस लौटा दिए जाएं। तो फिर लौट के करना क्या चाहते हो वहीद? कहते फन्नअमला गैरल्लज़ी कुन्ना नअमलु, फिर जो कुछ अमल हम करते रहे हैं उसके उलट अमल करेंगे। कितनी बोलती हुई आयत है।
हाँ, बच्चा भी गौर करे तो हकीकत सामने आ सकती है। फन्नामलो गैरल्लज़ी कुन्ना नामलो, जो अमल हम करते रहे हैं उसके बरअक्स करें, उसके उलट करें। मालूम होता है तो कोई अमल करने वाले लोग। ये कुफार की बात नहीं है, ये मुशरिकीन की बात नहीं है, ये मुनाफिकीन का जिक्र नहीं है, अमल करने वाले। आ जाओ जल्दी, ऊपर आ जाओ। अमल करने वाले और कह क्या रहे हैं, फन्नामला गैरल्लज़ी कुन्ना नामलो, जो अमल हम करते रहे उसके बरअक्स कर। मालूम होता है इन अमल करने वालों को अपने अमल में कोई खामी नजर आ रही है। इनको कोई तुम्हारे लिए कोई और ज़बान बोलनी पड़ेगी, बंद कर इसे। कोई कजी तो नवीद सामने बैठो। यानी कोई कमी है अमल की सिंध वालों जिसे पूरा करने के लिए चाह रहे हैं। दो काश हम दुनिया में लौटा दिए जाएं। फन्नामलो गैरल्लज़ी कुन्ना नामलो, जो अमल करते थे उसके उलट करें, उसके बरअक्स करें। अल्लाह कहते हैं कद खासिरू अनफुसहुम, ये अपनी जानों का घाटा कर चुके हैं। अल्लाह मेरे हम साहब समझ आ रही है ना बात। कद खासिरू अनफुसहुम, ये अपने नफ्सों का। आइए आइए आ जाए। कद फकद खासिरू अनफुसहुम, अपने नफ्सों का खसारा, नुकसान। घाटा कर चुके। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और जो ये बोहतान खड़ खड़ के बांधा करते थे ना, आज सारे बोहतान गुम हो गए हैं। मुरीद अली शाह जी आयत है बच्चों के लिए भी। अच्छा, तुम मेरी आंखों के नीचे बैठ के मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है तो मैं जब्त कर लूंगा इसे। बंद कर। हाँ, यानी है कोई अमल करने वाले। अमल काफिर तो नहीं करते। काफिर क्या अमल होगा? यानी सिर्फ ये नहीं कि कुफ्र से बचे हुए हैं, बल्कि आमिल हैं और अपनी तरफ से खूब अमल किए। क़यामत को जाके पता चला, क्योंकि उस दिन अल्लाह कह रहा है यौम याती तावीलहु, आज हकीकत जाहिर हो गई है। किसकी? कुरान की। नहीं यार, ईशान शाह नवीद खान मैंने गालिबन किसी मजलिस में आपको शायद हदीस सुनाई है, क्योंकि सूरह तारिक ये कहती है भाई कि यौम तुबला सरायर, क़यामत के दिन अंदर वाली हकीकतें जाहिर हो जाएंगी। यानी क़यामत के दिन जो बेगैरत है, दयूस है, वो इंसानी शक्ल में नहीं आएगा, वो सूअर की शक्ल में आएगा। समझ आ रही है बात? हाँ, यानी दोनों तरफ से हकीकतें जाहिर होंगी।
और मैंने ये हदीस पढ़ी है, ये अब्बास के अलम पे हाथ है मेरा, यातिल काबा तो फी सूरतिल मुहर, काबा एहराम बांध के हाजी की सूरत में आएगा। नहीं, आपने दाद दी, मेहरबानी, वाह वाह का शोर मचाया, शुक्रिया, नारा भी लगाया, टूटा फूटा, मेहरबानी, नवाजिश, लेकिन आओ जरा फैसला तो करें। ऐ काबा, आदम से भी 2000 साल पहले तेरा हज शुरू हुआ था। तू आदम से पहले का महजूज है। कायनात तेरी हाजी बनती रही एहराम बांध कर। आज तो कयामत में एहराम पहन के किसका हज करने आ रहा? समझ आ रही है बात दोस्तों? इधर पिछले महल्ले वालों, हाँ अच्छा, और मुझे शाह जी जो अगला फिक्र है इसके लिए मैंने हदीस पढ़ी थी, यातिल कुरान। अब बैठा रहूं या और जाऊं? अच्छा बस ठीक है, तो फिर कह दो अपने सामने से जिस जिसके शहपर विला है खोल ले। दिल में या अली अदरकनी कह के शाहिद ने जब से ज़ौक़े परवाज मांगे मैं उड़ान भरने लगा हूँ। यातिल कुरान फी सूरत अली इब्न अबी तालिब। पहले पढ़ रही है बात है? अब कुरान ने क्या कहा था निशान नबी खान? यौमा तुबलस सरायर, शरीर यानी अंदर वाली हकीकत जाहिर होंगी। हम सारी जिंदगी जो पढ़ते रहे वो कुरान का जाहिर था। आज कुरान का बातिन सामने आया के जाहिर की शक्ल में। अल्लाह अकबर। नहीं, अब ऐसे नहीं, या तो वही कहो कि आइंदा मुझे बुलाए ना, फिर तुम्हारी जान छोटी। वरना मैं देखो पढ़ता हूँ शियों के लिए, शियों को शिया करना मेरा मनसब है, न किसी और फिरके के लिए पढ़ता हूँ, न किसी और को मुझसे मुत्तफिक होने की जरूरत। जो शियों के घर पैदा हुए हो मेरी आंखों में आंखें रखना। कुरान का बातिन है, अली का जाहिर। नमाजों में कुरान पढ़ते हो ना? चले तो नहीं गए मेरे दोस्त? नहीं, तो अगर सिंध वालों कुरान ने कयामत के दिन, चूंकि अब अली की जाहिरी शक्ल में है कुरान, तो फिर अली की जाहिरी शक्ल में हाथ भी होंगे, आंखें भी होगी, जबान भी होगी। अगर उसने तुम्हारा गिरबान वहां पकड़ लिया और कुरान ने ये पूछ लिया नमाज में मुझे पढ़ते थे, मेरे बातिन को बाहर निकालते थे, जो मैं तुमसे राजी। अच्छा नहीं, अब चूंकि देखो मैं अकेला हूँ तो माशाल्लाह बहुत बड़ा इज्तिमा है, मेरी मदद करो। कुरान का बातिन तो है अली का जाहिर, अली का बातिन क्या है?
आमीन। चले तो नहीं गए मेरे सामने पीछे मारने वाले। कुरान का बातिन अली का जाहिर है, तो अली का बातिन क्या होगा? जिसके जाहिर तक जमाना नहीं पहुंचा, उसके बातिन को क्या समझेगा? तो अब ये हकीकत आएगी सामने कुरान की, जो कि अल्लाह भी मुरीद शाह जी यही कह रहा है, यौम याती तावीलहु, जब कुरान की हकीकत सामने आएगी। फयक़ूलुल्लज़ीना नसूहु मिन क़ब्ल, तो जिन लोगों ने भुलाया हुआ था वो बोल उठेंगे, क़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़, हमारे रब के रसूल हक लेके आए। फहल लना मिन शुफ़ा, है कोई शफाअत करने वाला? ना ना ना, अब ऐसे नहीं ना, काबे दिल में अली रहता और बात सर से गुजर जाए अज़ान पर नहीं मान सकता। जिसके दिल में काबे दिल में अली है और शक के बुत नहीं, वो मेरी आंखों में आंखें रखें ना। अब इनसे कहो ना, बड़े घमंडों से जो अमल किए उनसे कहो ना छुड़ाएं। अल्लाह अल्लाह, इनके अमलों की क्या हकीकत है? कुल्लुहुम मुहताजून, तुम्हारे चौथे इमाम की हदीस है, कुल्लुहुम मुहताजून इला शफाअत मुहम्मद आदम फमन दूनहु, फरमाते पूरी कायनात मेरे नाना मोहम्मद की शफाअत की मोहताज है, चाहे आदम हो या ईसा। इस मानने वालों, तुम्हारा मेरा ख्याल है नारे से बोलचाल बंद है आजकल। तुम आदम से बड़े नमाजी हो, तुम ईसा से बड़े आबिद हो, तुम अंबिया से ज्यादा जाहिद और इबादत गुजार हो, वो रसूल की शफाअत के मोहताज हैं। क्यों? क्योंकि रसूल ने कल पूछना है पूरी उम्मत से, जो कुरान मैंने सिर्फ ज़बान से दिया उसे तो सीने से लगाया, और जिसे मैंने हाथ उठा के तुम्हारे हाथों में घबराते नहीं क्या मेरे दोस्त? हाँ, अल्लाह क्या करे, फ़क़त ख़ासिरू अनफुसहुम, इन्होंने अपने नफ्सों का, अपनी जानों का नुकसान किया, खसारा किया, घाटा किया। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और जो बहतान बांधते रहे वो आज सारे गुम हो गए। वही देख और आयत पढ़ दो, जो चुप हो तुम नहीं सुनना चाहते। ये पढ़ी थी सूरह आराफ से, अब पढ़ रहा हूँ निशान सूरह अनआम से। अल्लाह अपने महबूब से, मुरीद शाह जी बड़े नबी अजीब लहजे में बात कर रहा है, मुझे तो पढ़ के नशा आता है जब भी याद आए। अल्लाह अपने महबूब मोहम्मद अहमद महमूद से कह रहा है, वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अलन नार क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुक़ज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन बल बदा लहुम मा कानू युख़्फ़ूना मिन क़ब्लु वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु व इन्नहुम लकाज़िबून।
मेरे महबूब लो तरा इज़ अन्नार, क्या मंजर होगा जब तुम देखोगे कि इन लोगों को जहन्नम के सामने खड़ा किया जाएगा। पंजाब वाली मजलिस तो नहीं पढ़ रहा ना। हाँ सर उठाना। वलाउ तरा इज़ वक़िफ़ून अन्नार, जब जहन्नम की आग के सामने इनको खड़ा किया जाएगा, कालू कह उठेंगे, पुकार उठेंगे, क्या लो नुरद्दु, काश अगर हमें दुनिया में लौटा दिया जाए, ला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना, हम अपने रब की आयतों को झुठलाएंगे नहीं। वन्नकूना मिनल मोमिनीन, और हम मोमिनीन में से हो जाएंगे। भाई मैं तो लफ्ज़ भेज ही सकता हूँ ना, वसूली तो तुमने खुद करनी है, ये काम तुम्हारा है? अब मोमिनीन में से होने की हसरत पेश कर रहे हैं। दुनिया में अमीरुल मोमिनीन बारे में नहीं था, अब कह रहे हैं वन्नकूना मिनल मोमिनीन, हम मोमिनीन में से हो जाते। अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब ये ऐसे नहीं कह रहे, बल बदा लहुम मा कानू युख्फून मिन क़ब्ल, जिसे ये दुनिया में छुपाते रहे आज उनके सामने जाहिर हो गया है। बैठे हो चले गए हो? हाँ इससे ज्यादा वादे क्या हो? कहते हैं कुरान बोलता नहीं, इससे ज्यादा क्या बोले? लगे बल बदा लहुम मा कानू युख्फून मिन क़ब्ल, इससे पहले जिसे छुपाते रहे वो जाहिर हो गया है। अब ये शियो तुम खुद ढूंढना किसको छुपा रहे हैं। और मैंने फिर नबी खान ज़ीशान शाह, मैंने कुरान से पूछा, इस छुपाने का मैंने बच्चों ताक़ुब किया, पीछा पकड़ा, सूरह बकरा की आयत बोली, वो मन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिनल्लाह। अल्लाह कहते उससे ज्यादा अज़लम कौन हो सकता है? जालिम नहीं, अज़लम जो उस शहादत को, उस गवाही को छुपाता है जो अल्लाह की तरफ से आई। अब नियाज़ खान कोई जिद बांध ले तो बात दूसरी है, वरना इससे ज्यादा वजाहत नहीं हो सकती। मन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिनल्लाह, जो ऐसी गवाही छुपा रहा है जो उसके पास है, इंदहु उसके पास है और दुनिया से नहीं मिली उसे, मिनल्लाह है भी अल्लाह की तरफ से। तो अब ये तुम शियों में ढूंढो कि कौन सी गवाही छुपाई जा रही है। चूंकि कुरान पढ़ लेना, अल्लाह ने 3 गवाहियां दी हैं तुम्हें, अपनी तौहीद की, अपनी हबीब की नबूवत की, अली की विलायत की। फिर ढूंढो इसमें से कौन सी छुप रही है। जो अच्छा नहीं, अभी आयत वही तो रहती है, लेकिन आयत का ये हिस्सा मैंने यहाँ तक पढ़ी, बल बदा लहुम मा कानू युख्फून मिन क़ब्ल, और मैं आज वो जाहिर हो गया है जिसे ये
छुपाते रहे। थोड़ी सी तफसीर बता के फिर अगली आयत का हिस्सा करता हूं। मुल्क इराक था, मुरीदुल शाह जी शहर कूफा था, मस्जिद आजम थी, अली मस्जिद के सहन में चल रहे हैं और अचानक वजहुल्लाही चेहरे पे गज़ब के आसार आए और फरमाया ला वल्लाह ला अफ़अलु, ला वल्लाह ला अफ़अलु, अल्लाह की कसम मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगा, खुदा की कसम मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगा। अम्मार ने कहा बेमन तो खातिबु या अमीरुल मोमिनीन, मौला किससे बातें कर रहे हैं? मैंने ऊपर देखा ऐनुल्लाह जो है तो मुझे जहन्नम में अपना एक दुश्मन नजर आया। मुझे कहने लगा या अमीरुल मोमिनीन रुद्दनी इला दुनिया, मौला एक दफा दुनिया में लौटा दे। सबसे पहले तेरी विलायत का इकरार करूंगा। मैं उसे कह रहा था कि अल्लाह की कसम मैं ऐसा नहीं करूंगा। अम्मार कदमों पे गिर पड़ा, तो सरकार लौटा लें, बुला लें दुनिया में। क्यों अम्मार? जब ये आके कहेगा कि मैंने वहां क्या देखा तो फिर आपका तो कोई मुनकर बाकी नहीं बचेगा। अली ने मस्करा के फरमाया अम्मार तो कितना भोला है, कुरान नहीं पढ़ा? मौला क्या यही आयत पढ़ी मौला ने, ये हिस्सा जो अब मैं पढ़ने लगा हूं। मौला ने कहा अल्लाह कह नहीं रहा वल्लौ रुद्दू लादू लिमा नुहू अन्हु, कि अगर इन्हें दुनिया में लौटा भी दिया जाए तो वहां जाके फिर वही करेंगे जिससे रोका गया था। आमीन। समझ आ रही है? इधर नीचे बैठे लोगों हैं लो रुद्दू, अगर इन्हें वापस लौटा दिया ला आदू, फिर यादा करेंगे, फिर वही करेंगे लिमानुहु अनो, जिस चीज से इन्हें रोका गया, मना किया गया। और आगे अल्लाह ने खबर ये भी दे दी इन्नहुम लकाज़िबून, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठे हैं। अम्मार ने सिंध वालों हैरान होके कहा मौला कमाल है, तेरा एक दुश्मन कब्र से हो लिया, हश्र देख लिया, जहन्नम में जल चुका, दुनिया में आके फिर तुझसे फिर जाएगा। वजह अली ने मुस्कुरा के कहा अम्मार तेरे मौला अली की विलायत हलाली का हिस्सा है। समझ में आ रही है बात दोस्तों? तेरे मौला अली की विलायत हलाल ज़ादे का हिस्सा है। हरामी दुनिया में आके हलाली तो नहीं बन जाएगा। अल्लाह हाँ बिल्कुल वही, इससे अगली आयत मुरीदुल शाह जी सूरह अनाम की बिल्कुल अगली आयत। इसमें क्या कहा था? वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अलन नार, ऐ मेरे हबीब जब तू देखेगा कि जहन्नम की आग के सामने खड़े किए जाएंगे तो ये कहेंगे। अगली आयत में इससे भी बड़ी बात है ना, तुम लोग हर मजलिस में हर पढ़ने वाले का इम्तिहान लेते हो, आज मैं तुम्हारा ले रहा हूं। अभी मैं देखूंगा मेरे सामने कौन है, क्या है, समाज के किस मेयार पे है, कितने पानी में है, बिगार वाले कितने हैं और इल्म के जौहर चुनने वाले कितने हैं। अल्लाह फरमा रहा है वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अला रब्बिहिम, वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अला रब्बिहिम क़ाला अलैसा हाज़ा बिल हक़,
कालू बला व रब्बिना काला फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून। अल्लाह कहते मेरा हबीब जब तू देखेगा ये लोग अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे। देख लो भाई, अब तुम्हारा नारा सुकड़ते सुकड़ते ये कैमरे तक आ गया है। क्या क्या आयत है बाबा? तबीयत में इतना सा भी शक हो ना, कुरान पाक मेंबर पे ले आओ। देखो, रब के सामने खड़े होंगे। आप मेरे सामने हैं, मैं गायब हूं, मैं भी आपके सामने हूं। तो अल्लाह जो कह रहा है अपने रब के सामने खड़े किए जाए, मालिक तू तो गायब है। अब बंद करो काले कपड़े वाले बच्चे, बंद करो इसे, बंद, मोबाइल बंद करो। हाँ, कुछ पल्ले पड़ी बात। अल्लाह तो बदल नहीं रखता। वलाउ तरा इस मौके को फिर क्या मतलब हुआ जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे। अब बदन वाला अल्लाह तलाश कर तेरी मर्जी, कोई खुदा का बदन तलाश कर तेरी मर्जी। फिर कोई ऐसा है किबरियाई का बदन पेश उसके हो गए। अल्लाह कहता है मेरे पेश हुए हैं। इरादे हाँ, बड़ी जल्दी शुरू करूंगा तो मैं ज्यादा नहीं थकाना। फिर आवाज आएगी अलैसा बिल हक, मन करो क्या ये हक नहीं है? नहीं, अब जो मजलिसों में चुटकुले चटखारे सुनने आते हैं वो तो अपना भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं और मेरा भी। जो इल्म दोस्त हैं और इल्मी जवाहिर समेटने का हुनर जानते हैं वो सार उठाए मेरी आंखों में आंखें रखें। अब नहीं, पहले तो तौहीद के बदन का फैसला करो। बदन में वही क्या होता है? सर, आंखें, चेहरा, ज़बान, कान, नाक, हाथ, पहलू, यही चीजें है ना। तो फिर बतावा जुल्ला कौन है? ऐनुल्लाह कौन है? उज़ुनुल्लाह कौन है? लिसानुल्लाह कौन है? यदुल्लाह कौन है? जंबुल्लाह कौन है? सारा नफ्सुल्लाह कौन है? नहीं, अब यहां तक आए हो ना तो फैसला किए बगैर उठने नहीं दूंगा यहां से। अब इसका मतलब है साबित क्या हुआ मुरीद शाह जी के मैदान क़यामत में मुनकर के सामने वजहुल्लाह होगा, अल्लाह नहीं होगा। बिल्कुल अब खोल के बात करने लगा हूं। अली बैठा होगा किबरियाई की नियाबत में। सादिक आले मोहम्मद की एक हदीस का टुकड़ा तो मैं सुना रहा हूँ, छोटा सा। मेरी आंखों में आंखें रखना। मैं हवाले दिया नहीं करता, मगर चलो
दे भी रहा हूँ। किताब का नाम है बसाइर दराजात, तेरे 11वें इमाम के सहाबी की लिखी हुई किताब है, आजकल के मौलवी की नहीं। उसमें सरकार ने फरमाया इन्नल्लाह इंतजबना लिनफ्सिही फजअलना खासतहु मिन खल्किही व उमनाहु अला वहयिही व खुज़ानहु फी अर्ज़िही व मौज़िअ सिर्रिही व ऐबत इल्मिही सुम्मा जअल लना शफ़ाअता नहनु उज़्नुहु सामिआ व ऐनुहु नाज़िरा व लिसानुहु नातिक़तु बिइज़्निही व नहनु उमनाउहु अला मा अनज़ला मिन उज़ुरिन व नुज़ुरिन व हुज्जत। फरमान था क्या तो उधार कर सकता हूँ। पिछला माला ये वाला अच्छा मेरी आंखों में आंख रखना। फरमाते अल्लाह ने हम 14 को चुना मखलूक के लिए नहीं, ले नफ्से ही, अपने लिए। मैं नवीद खान अपने से छोटे आलम को शादी नहीं चुन सकता, या अपने से बड़ा चुनूंगा या अपने बराबर का। तो अल्लाह ने जिनको चुना कुछ तो अपने जैसा उसे इनमें नजर आया। हाँ, ये कभी अगर तुम्हारे मुकद्दर और समाज दोनों ने मुझे इजाजत दी तो बताऊंगा कि अपने लिए क्यों चुना। अल्लाह ने हम 14 को चुना अपने लिए। हर चीज का वक्त है। हाँ, सर उठाओ। जब मालिक चाहेंगे मैं रोकता भी रहूंगा तो मेरी पसलियां तोड़ के हकीकत बाहर आ जाएगी। हाँ, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी 2 किस्म के शियों से हमेशा तंग रहा हूँ, मुनकिर के हाथों भी तंग, अल्लाह कहने वालों के हाथों भी तंग। न इनकार वाला शिया मेरे बारे में है, ना अल्लाह कहने वाला मेरे बारे में है। यानी अली को अर्श से भी करोड़ गुना ज्यादा बुलंदी पे देखो, समझो बंदा। हाँ, फिर अली को अली मानने में लुत्फ भी है। हाँ, और दोनों अली राजी भी हैं, अर्श वाला भी फर्श वाला भी। अल्लाह ने अपनी पूरी मखलूक में से हमें अपना जौहर बनाया। अल्लाह ने हमें अपनी वही पर अमीन बनाया। अब मैं वही को कोई अमानत दूं और मुझे जरूरत पड़ी उसमें से चाहे कोई जुल या कुल, तो फिर मांगूंगा तो इसी से ना, इसके पास जो है। तो मोहम्मद आले मोहम्मद उसकी वही के अमीन है। तो अब चाहे वही आदम को हो या ईसा को, अल्लाह राबता तो 14 में से किसी से करेगा, फलां के लिए वही चाहिए। गए हो ना कुछ मेरी आंखों में आंखें रखना। अल्लाह ने हमें अपनी वही का अमीन बनाया। व खुज़ानहु फी अर्ज़िही, अल्लाह ने अपने खजानों का जमीन पर हमें खाज़िन बनाया। व मौज़िअ सिर्रिही, अल्लाह ने हमें अपने राज़ों का मकान बनाया, अपने राज़ों का।
वाइबत इल्मिही, अल्लाह ने हमें अपने इल्म का संदूक बनाया। सुम्मा जअल लना शफाअत, फिर शफाअत हमारे इख्तियार में दी। चले तो नहीं गए ना, ना। और इसी जुमले के लिए वही मैंने पूरी मुरीद शाह जी हदीस पढ़ी। फरमाते हैं नहनु उज़्नुहु सामिया, हम अल्लाह का सुनने वाला कान है। ना मजलिस में तमाशाई से गज़नफर खिताब नहीं करता, आज भी नहीं करूंगा। अब एक बंदा मेरी शिकायत कर रहा हो और मेरे कान में भी आवाज पड़ जाए, वो लाख कुरान सर पे रख के कहे मैं आपका चाहने वाला हूं, मैं मानूंगा? अल्लाह का कान ये 14 है। जब तो अली को नमाज से बातिल कह के निकाले और ये कान सुन भी ले, चले तो नहीं गए मेरे दोस्त? ना नो अच्छा नियाज खान इतना कह देना भी काफी था, हम उसका कान है। नानो उज़्नुहु सामिया, हम उसका सुनने वाला कान है। क्योंकि जब बंदा सो रहा हो तो कान नहीं सुनते। ये कान उसका है जो कहता है ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न मुझे नींद आती है न ऊँघ आती। नहीं, एक तोहफा इन्हें देना था मगर ये थक गए। फिर कहते हैं वअैनुहु नाज़िरा, हम अल्लाह की देखने वाली आंख है। अब देखो मैं आगे देखूं, दाएं देखूं, बाएं देखूं, पीछे देखूं, देखूंगा तो आंख से ना। तो अल्लाह की आंख मोहम्मद वाले मोहम्मद है। अब अगर तुम ये कहो कि गज़नफर की आंख पीछे नहीं देख सकती, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है कि गज़नफर भी पीछे नहीं देख सकता, क्योंकि जब आंख नहीं देख सकती तो गज़नफर क्या देखेगा? तो अब सोच के हदें बनाना कि ये 14 कहां तक देख सकते हैं। क्योंकि अगर तुमने कहा फलां से आगे नहीं देख सकते तो मैं समझूंगा फिर आंख वाला भी नहीं देख सकते। बस ठीक है। हाँ सर उठाना, जिस कलंदर के नारे लगाते हो वो तो अली को इतना पाक समझता है कि बेटा हो के भी कहता है मैं सागों को मालिक है।
ऐसा ही है ना कि सगे कुएं शेर यजदाना, सहन का संग भी नहीं बना, दरवाजे का भी नहीं, गली का जो बेटा है अली का साहिब करामत भी है, साहिब रूहानियत भी है, साहिब मदार भी है, शजरे में अली से करीब भी है। वो तो अली का बेटा हो के शक बनता है, तू पता नहीं किसका है, अली जैसा बनता है। चले तो नहीं गए भैया बोले, बस छुट्टी देने लगा अपने वक्त के अंदर ही मिंबर छोड़ दूंगा मैं। आगे फरमाते हैं हम उसकी बोलने वाली जबान है, और ये 14 उसकी बोलने वाली जबान है। तो अल्लाह जब बोलेगा, हाँ जिससे बोलेगा तो जबान के साथ ना। अब जिब्रील को आवाज आती है, जिब्रील, वो कहते हैं जी मेरे रब्बे जलील, जा मेरे हबीब तक कुरान पहुंचा। अब ये तू तलाश कर कौन सी जबान बोलती है। ठीक है ना? अच्छा बस आखिरी बात समेटने लगा हूं। अब क्या सवाल होगा जब रब के पेश किए जाएंगे, नियाज़ खान सामने खड़े होंगे भाई, तो फिर आवाज आएगी अल्लाह शहादा बिल हक, ये हक नहीं कालू बला व रब्बिना, हाँ हमें अपने रब की कसम ये हक है। अल्लाह कहेगा फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, फिर दुनिया में जो इनकार किया था ना उसके बदले अज़ाब चखो ना। अब ये साबित हो गया ना तौहीद का बदन अली है, अली से मुलाकात होगी, जली नजर नहीं आता, और उस दिन मुनकर भी मानेगा ये हक है। अब पता नहीं कौन सोच के जंगल में भटक रहा है, कौन मेरे कदम के साथ कदम मिला के चल रहा है। बच्चों तुम बताओ, मैं किसी दिन आलिम हो जाऊं, किसी दिन जाहिल हो जाऊं, हो सकता है? नहीं ना, आलिम हो तो रोज, जाहिल हो तो रोज, ठीक है ना? अब अली को कुरान और अल्लाह कह रहे हैं हक, या अली को हक कहना छोड़ दो, या नमाज में बातिल कहना छोड़ दो, कोई काम तो दरूद पढ़ लो मिलकर आवाज़ बुलंद। कुछ लुत्फ आया या वक्त ज़ाया हुआ? खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत मंजूर फरमाए। बस ज्यादा पढ़ लिया है, थोड़ा सा और पढ़ना है। जो तुम्हारे हिस्से का था वो पढ़ लिया, जो 2 और अज़ादारों का है उसके 2 फिक्रे अब कहने हैं। हाँ, जैसा कि हर साल ऐलान भी होता है, जानते भी हो, अभी भी ऐलान हुआ है जब मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, शबीह जनाजा आएगी तेरी उस इमाम की जिनके जनाजों से उम्मत को दुश्मनी थी। अल्लाह अल्लाह। हाँ, मैंने पूरी जिंदगी मसाइब में कभी रंगामेजी नहीं की,
कोशिश करता हूँ कि जो किताब में मिले उसी का सीधा साधा तर्जमा करके तुम तक पहुंचाऊं। दो के दो जुमले कहने हैं, जिसकी आंख का जितना वुजू मुकद्दर है ज्यादा या थोड़ा वो कर लेगी। मैं ये सैयदों गैर सैयदों कहा करता हूँ कि जिसने भी बतूल के जिस बेटे को जहर दिया उसने मुफ्त में लानत कमाई। क्यों? कुछ दिन रुक जाते बतूल का हर बेटा ज़ैनब की चादर को रो रो के खुद मर गया होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह 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 अजरकुम अल्लाह। यकीनन मजलिस की रूहानियत बता रही है कि शाम वाली आ गई है सादिक आले मोहम्मद का पुरसा लेने। अल्लाह अकबर। मैंने क्या कहा? बतूल का हर बेटा ज़ैनब की चादर को रो रो के मर गया होता। बतूल के 11 के 11 बेटे अपनी तो किसी मुसीबत में सिंध वाले रोए ही नहीं, जब रोए इनकी मुसीबत पे रोए। किताबें पढ़ो, तहकीक करो, अपने पढ़े का मैदान में अब्बास के आलम पे हाथ मंसूर दुआन की मलून ने तेरे मौला सादिक के घर को आग लगवा दी थी। उस दौर के हुक्मदारों को पता चला, सारे बाजमात आए कि जाके मौला से अफसोस करें। आके क्या देखते हैं? सादिक के आले मोहम्मद मिट्टी पे बैठे हैं, गिरबान खुला हुआ है और हिचकियां ले ले के रो रहे हैं। हुक्मदारों ने कहा, मौला अल्लामान कोई आग में जानी नुकसान तो नहीं हुआ? फरमाया कोई नहीं हुआ। तो मौला फिर इतनी बेताबी से बिलक बिलक के क्यों रो रहे हैं? फरमाया जब मेरे घर को आग लगी ना, मेरे पर्दादार मेरी पनाह में आ रहे थे, मुझे शाम गरीबा ज़ैनब की गरीबी याद आ गई कि जब ख़याम हुसैनी में आग लगी हुई थी, सज्जाद पे गश्तारी था, तमाम पर्दादार तमाम बच्चे ज़ैनब का दामन पकड़ के कहते थे, फुफी अम्मा आग से कैसे बचे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला तेरा पुरसा कबूल करे। बहुत रो चुके हो, बस आखिरी बात करने लगा हूँ, मैं मिंबर छोड़ने लगा हूँ। तो मौला की शबी की ज़ियारत भी करो, मातम भी करो। आंखें मेरी आंखों में रखना। 14 शवाल को जहर मिला यार, जिसको जहर मिले वो तड़पता तो है ना। तेरा मौला सादिक भी तड़प रहा है, चूंकि जहर जिगर को कलेजे को काट रही थी। मौला ने सीना दबाया हुआ है कि खून की उल्टी ना आए, लेकिन उल्टी जब देखा ना नहीं रुकती, तो मौला ने एक बैन किया सिंध वालों, रो के कहते लैतनी काउनतनी उख्तुन मिस्र ज़ैनब अल कुबरा, काश मेरी भी कोई ज़ैनब जैसी बहन होती जो दाश्त लेके मेरे जिगर के टुकड़े संभालती। सराहने से आवाज आई, मैं सुबह से शाम से आई हुई हूँ, हसन के टुकड़े तश्त में लिए थे, तेरे हाथों में लोगी, चेहरा और बदन रंगीन करके माँ ज़हरा को दिखाऊंगी। अम्मा तेरे बाबा तेरे बेटों का ये हाल हुआ। बारेला मजलिस आला को मंजूर मकबूल फरमा, बानियान की मशाइख से मुशर्रफ फरमा, मोमिनीन मोमिनात की शिरकत मुबद्दल वसात फरमा, हमारी योलिदा बयान कबूल फरमा। जिस गलत के लिए मजलिस मुनक़द हुई से गायत मराम तक पहुँचा, जमी मोमिनीन मोमिनात की जो हाजात क़ज़ा अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ फरमा। अंजुमन के अराकीन के जो दीन इतनी और शरीय मकासद गायत मराम तक पहुँचा।
नबी थमा की जो मुश्किल है मुश्किल कुशा का सदका वो इनके वालिद चचा जावर सन के बेटे कोशिश उन्हें मौला औलाद नबी अता फरमाए जमी मोमिनीन मोमिनात के जो हाजात मदाद शरीफ के नजदीक जायज पूरे फरमा हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ हमारे वारिस का जल्द ज़हूर फरमा अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकल हुज्जत बिन हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना व इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलिहि अजमईन।